सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रहे होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे कि एक स्टडी किस तरीके से करी जाती है, किस तरीके से मैनेज करी जाती है और क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ते टाइम याद रख सकते हैं और ये हमारी पढ़ाई को बहुत इम्प्रूव करती है। ठीक है, कंसेप्ट क्लैरिटी, कितना पढ़ना है, ये सब बातें तो होती ही रहती है, लेकिन इस चीज़ को मेंटेन कैसे रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। तो सबसे पहली चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। हमें कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है अपने गोल्स को लेके। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट। बिना कंसिस्टेंसी के कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। ठीक है, कितना पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, इट इज़ ओके, पर उसे डेली पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंटली कई बार क्या होता है, हमारा मन नहीं होता। अगर हम एक हफ्ता पढ़ ले, फिर एक दिन ऐसा हो रहा है यार आज तबीयत ठीक नहीं है या आज कुछ और रीज़न है, तो डोंट स्किप द होल पढ़ाई। नहीं, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा कम पढ़ लो पर कंसिस्टेंटली पढ़ो। ठीक है, हमेशा हर दिन 6 घंटे देना, आई नो इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन हम पढ़ाई तो कर सकते हैं ना। 6 घंटे नहीं तो कोई बात नहीं, आज 2 घंटे में एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आता है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से इंपॉर्टेंट है? मान लो तुम एक साथ आज 12 घंटे पढ़ गए, ठीक है, तो कल तुम्हारा पढ़ने का 100% मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सैचुरेशन आ गया। ऐसा नहीं, अपनी पढ़ाई को स्लॉट्स में डिवाइड करो। ठीक है, थोड़ी देर अब पढ़ा, फिर थोड़ा गैप लिया, फिर थोड़ी देर पढ़ा, फिर थोड़ा गैप लिया। और रिमेंबर, उस गैप में तुम्हें फ़ोन नहीं चलाना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। रेस्ट लेने का मतलब इजंट मीन्स कि तुम इंस्टाग्राम फेसबुक स्क्रॉल करते जा रहे हो। वो तुम्हारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा एंड इट विल डिस्ट्रैक्ट यू। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट, अपनी पढ़ाई को स्लॉट्स में डिवाइड करो। ठीक है, हर चीज़ को टाइम दो। मैं ये भी नहीं कहती कि पूरा दिन तुम पढ़ाई करो, ये भी नहीं कह रही। तुम अगर एफिशिएंटली पढ़ाई करते हो तो तुम्हारे लिए 6 घंटे 8 घंटे इज इनफ। उसके बाद तुम्हारे पास पूरा दिन बच रहा है। ठीक है, और कोचिंग जाते हो तो वेल एंड गुड, कोचिंग में आधा काम हो जाता है। अगर तुम कोचिंग में अच्छे से पढ़ के आ रहे हो, समझ के आ रहे हो, तो तुम्हें तो रिविजन करना रहता है ना। और जो बच्चे एकदम से मान लो कुछ कुछ देर पढ़ रहे थे, आप 15 मिनट 20 मिनट, उनके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है अपने टाइमलाइन को ज़्यादा बढ़ाना। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। अभी तक तो तुम्हारी आदत आधे घंटे पढ़ने की और आज तुमने सोचा आज तो मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, आज पढ़ लोगे बेटा, कर नहीं पढ़ पाओगे। तो कंसिस्टेंसी और टाइम मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। धीरे धीरे अपना टाइम इंक्रीज़ करो। अभी आधा घंटा पढ़ रहे हो तो उसको 45 मिनट्स ले जाओ। ठीक है, 45 मिनट्स 2-3 दिन रहो, फिर उसके बाद उसको 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटा, ऐसे करके अपना टाइम बढ़ाने की कोशिश करो। एक साथ कोशिश करोगे तो एकदम से तुम आज 0 पे, तुम आज एकदम से 100 पे नहीं पहुंच सकते। धीरे धीरे हर चीज़ को टाइम लगता है, तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट को भी टाइम लगेगा। बी पेशेंट। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है योर फूड हैबिट्स। ठीक है, पढ़ाई हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, ठीक है, कंसिस्टेंसी तेल लेने जाएगी अगर हमारी हेल्थ ही नहीं ठीक होगी तो। ठीक है, सारी चीज़ों के पीछे राज ही हेल्थ है। तुम्हें हेल्दी रहना है। ठीक है, हम बाहर का जंक फूड ज़्यादा खाते हैं या फिर हम ज़्यादा अटरम शटरम खा लेते हैं, तो हम पढ़ाई करने में उतने एफिशिएंट नहीं रह पाते जितने हम हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जंक फूड खाओगे, ऑयली खाओगे, हो सकता है तुम्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाए, हो सकता है कि तुम्हें नींद ज़्यादा आए, क्योंकि ज़्यादा तला फला खाने से नींद आती है। तो अपनी बैलेंस डाइट रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रही कि तुम खाना कम कर दो या कुछ खाओ मत, नहीं, पर बाहर का अवॉइड करो। और खा भी रहे हो तो मतलब अच्छा खाओ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तुम्हारी बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स मिलने इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एज एंड इन दिस प्रिपरेशन पीरियड। ठीक है, और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है हाइड्रेशन। ठीक है, पानी कम पियोगे, डिहाइड्रेशन होगा, चक्कर आएंगे और कहीं ना कहीं लो फील करोगे। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इससे तुम एफिशिएंटली पढ़ाई कर पाओगे। पढ़ाई तो हर बच्चा कर रहा है। ठीक है, हर बच्चा अपनी पढ़ाई के पीछे मेहनत कर रहा है,
लेकिन एफिशिएंटली पढ़ाई बच्चे बहुत कम करते हैं, और सच्चाई ये है कि उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है। अपनी ज़िंदगी को जितना डिसिप्लिन में जियोगे, आप उतने ज़्यादा अपने करियर में ग्रोथ करते जाओगे। ठीक है, एक्सक्यूज़ेस देना बंद करो, और तुम अगर कोई चीज़ तुमसे नहीं हो रही है तो ये रीज़न था, ये तो वो रीज़न था, इसलिए मैंने नहीं किया, ये करने की बजाय तुम ये देखो कि इस सिचुएशन में मैं कहाँ से टाइम निकाल सकता हूँ पढ़ने का। फंक्शंस में जाओ, ओके, डांस करो, ओके, पार्टीज़ में जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन स्टिल तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे अभी घर जाके मेरा वो टॉपिक कंप्लीट करना है। ये होती है शिद्दत तुम्हारे करियर के लिए, और ये वहीं आती है जहाँ तुम्हारा मन होता है, जहाँ तुमने ठान रखी होती है कि मुझे ये चीज़ फोड़नी है, तो फिर मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना ही करना है। ठीक है, और फिफ्थ जो मैं कहूँगी वो आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तुम थ्योरी पढ़ लोगे, क्यों, देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो दिमाग में जोर पड़ता है। ठीक है, थ्योरी तो हर कोई पढ़ लेता है, थ्योरी तो पूरी जनता पढ़ रही है, लेकिन सिलेक्शन तो कुछ ही लोगों का हो रहा है ना, उन लोगों ने प्रैक्टिस करी होती है। तुम कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ करते हो, तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ मस्ट। इस चीज़ को कभी अपनी पढ़ाई से डिडक्ट मत करो। कुछ भी मन नहीं कर रहा, थ्योरी पढ़ने का मन नहीं कर रहा ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। इट डजेंट मैटर मैं नीट या IIT की बात कर रही हूँ, कोई भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो पढ़ाई को बहुत इफ़ेक्ट करती है, और ये हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम कहीं ना कहीं अवॉइड कर देते हैं, या फिर हमसे ये चीज़ होती नहीं है। ठीक है, तो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, और ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल ज़रूर होगी, और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प हो, क्योंकि ये कुछ गलतियाँ होती है जो मैंने मेरे टाइम पे भी करी थी, और शायद हर बच्चा कर देता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, आपकी हेल्प हुई हो, तो जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।